मैं यूं ही चींटियों को एक दिन ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात ने मुझे काफ़ी अमेज किया। ये कैसे इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। कोई लीडर भी नहीं होता, फिर भी एकदम डिसिप्लिन में चलती हैं। फूड का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी ढूंढ लेती हैं। ये देख के मुझे लगा कि क्या इस बिहेवियर को डिजिटली सिमुलेट किया जा सकता है। एक ऐसी सिमुलेशन जिसमें बहुत सारी छोटी एजेंट्स एक साथ मूव करती हैं, सिंपल रूल्स फॉलो करती हैं, जैसे सीधे चलना, आसपास का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना और जहाँ ज़्यादा फेरोमोन हो वहाँ मूव करना। रिजल्ट एकदम नेचुरल जैसे पैटर्न इमर्ज होने लगते हैं, जैसे रियल लाइफ एंड कॉलोनी या फिर स्लाइम मोल्ड के ग्रोथ पैटर्न। आओ इसको कोड के थ्रू समझते हैं। हर एजेंट के पास एक पोजीशन और एंगल होता है। ये एंगल के बेसिस पे एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब एजेंट फेरोमोन लेवल्स को चेक करेगा, सामने, लेफ्ट और राइट जिस डायरेक्शन में ज्यादा फेरोमोन मिलेगा तो एजेंट वहां टर्न करेगा। अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा फेरोमोन है तो एजेंट लेफ्ट टर्न करेगा। अगर राइट साइड ज्यादा स्ट्रांग है तो राइट साइड टर्न करेगा। बस इतना सा रूल और छोटे एजेंट्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर इतने सारे एजेंट्स का कैलकुलेशन सीपीयू करेगा तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। इसलिए हम जीपीयू कंप्यूट शेडर्स यूज करेंगे जो एक साथ हजारों एजेंट्स को अपडेट कर सकता है। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड सिमुलेशन पे। स्लाइम मोल्ड अलग तरीके से काम करता है। ये किसी एक एजेंट के डिसीजन पे नहीं चलता, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो फूड के शॉर्टेस्ट पाथ ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है। इसमें फेरोमोन डिपॉजिट, डीके और डिफ्यूजन होता है, जिससे ग्रेजुअली एक इंटेलिजेंट नेटवर्क डेवलप कर लेता है। फेरोमोन डिफ्यूजन को हम ब्लर इफेक्ट से अचीव करेंगे, जो रियल लाइफ स्लाइम मोड के ब्रांचिंग पैटर्न जैसे दिखने लगता है। इसका रिजल्ट एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल स्लाइम मोल्ड के पैटर्न जैसा दिखने लगता है। ये वही प्रोसेस है जिसे रिसर्चर्स बायोलॉजिकल नेटवर्क को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हर एजेंट सिर्फ सिंपल रूल फॉलो कर रहा है, पर मिलकर कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। बिना किसी सेंट्रलाइज प्लानिंग के इंटेलिजेंट पैटर्न्स इमर्ज हो जाते हैं। अगर आपको इसे और एक्सप्लोर करना है तो पैरामीटर्स ट्विक करके देखो, फेरोमोन डीके रेट बढ़ाओ और एजेंट के नंबर इंक्रीज करो, या फेरोमोन सेंसिंग मैकेनिज्म चेंज करो। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे छोटे चेंजेस बड़े इम्पैक्ट को ला सकते हैं। आखिर में यही सोचने की बात है, अगर ये सिंपल रूल नेचर में इतने पावरफुल हैं तो क्या हम इन्हें और बड़ी स्केल पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट, एआई और क्या ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को सिमुलेट करने के लिए इन्हीं प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं? शायद ये छोटी सी सिमुलेशन फ्यूचर की बड़ी डिस्कवरी का एक हिंट हो सकती है।